किस केंद्रीय मंत्री द्वारा नीति फॉर स्टेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा? अश्विनी वैष्णव जी द्वारा। किसने नई एयरलाइंस फ्लाई 91 को एओसी सर्टिफिकेट दिया है? डीजीसीए ने। डीजीसीए। केंद्र सरकार एनएलसी इंडिया में कितना प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी? 7%। भारतीय नौसेना द्वारा किस आईएनएस को लक्षद्वीप में कमीशन किया जाएगा? आईएनएस जटाऊ को। भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 14वें खिलाड़ी कौन बने? रविचंद्रन अश्विन। भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? असम राज्य में। क्रिसल के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी विकास दर कितनी विकसित होगी? 6.8%। इंग्लैंड के लिए अपना 100वां टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? जॉनी वेयरस्टो। नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया है? मेटा के साथ। स्पेस एक्स ने मीथेन गैस को ट्रैक करने के लिए कौन सा मशीन लॉन्च किया है? मीथेन सेट। एनपीसीआई ने ब्लॉकचेन और एआई के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? आईआईएसएस बेंगलोर के साथ। विमान प्रशिक्षण मानकों को उत्तीर्ण करने के लिए एयरबस ने किसके साथ साझेदारी की है? आईआईएम मुंबई। आरबीआई और किसने सीमा पर लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मऊ पर हस्ताक्षर किए हैं? बैंक इंडोनेशिया ने। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? यतीन भास्कर दुग्गल ने। किसने श्रीनगर में हसरत बल तीर्थ विकास परियोजना का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? सुधा मूर्ति को। किस शहर में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की जाएगी? बेंगलुरु में। सैन्य गठबंधन नाटो का नया सदस्य देश का कौन सा बना है? स्वीडन। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए बिजली बिल माफ करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। किस राज्य के पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु की शुरुआत की गई है? जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा। किस केंद्रीय मंत्री ने ई किसान उपज निधि का अनावरण किया है? पीयूष गोयल जी ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन सा बना है? पनामा। किस राज्य ने डब्ल्यूईएफ के साथ एक एआई केंद्र स्थापित करने के लिए हाथ मिलाया है? कर्नाटक राज्य ने। भारतीय तटरक्षक बल किस देश के साथ सी डिफेंस 2024 का आयोजन करेगा? अमेरिका। किसने पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए आईएनएफ को मंजूरी दी है? आरबीआई ने। भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जैसलमेर में। महिला दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कितने रुपए की कटौती का ऐलान किया है? 100 रुपये की कटौती। एनआईजीएल ने कितने मेगावाट सौर परियोजना के लिए गोविल के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर किए हैं? 600 मेगावाट। किसके द्वारा पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किए गए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार औसत दैनिक घरेलू यातायात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 3.78%। किस राज्य द्वारा चौथी महिला नीति का अनावरण किया गया है? महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा। किसने पूर्वोत्तर में सेला सुरंग समेत 55,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का अनावरण किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस लॉन्च किया है? अमित शाह जी ने। किस शहर में डीएसटी और टी हब ने एआईएमएल हब लॉन्च किया है? हैदराबाद ने। 10 मार्च 2024 को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड किडनी दिवस।
केंद्र सरकार ने नागरिकता अधिनियम सीसीए लागू करने की घोषणा की। धार्मिक उत्पीड़न के शिकार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता मिल सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगले 5 वर्षों में देश में बुनियादी ढांचे के विकास की गति कई गुना तेज हो जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के 41 गांवों में पाइप से प्राकृतिक गैस पहुंचाने और 380 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ किया। भारत ने मिशन दिव्यांश के अंतर्गत मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल टी एंट्री व्हीकल तकनीक के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया। भारतीय नाविक विष्णु सरवन ने स्पेस में यूरोपा कप में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान में भाग लेने का आह्वान किया। नागरिकता संशोधन अधिनियम सीसीए नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि नागरिकता प्रदान करने का कानून है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। केंद्रीय मंत्री श्री नारायण राणे ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में एमएमसी प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखी। दूरदर्शन नेशनल अब प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे अयोध्या के श्री रामलला मंदिर से भव्य आरती का सीधा प्रसारण करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा प्रस्तुत की है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अंतर्राष्ट्रीय। कल शाम नेपाल में महसूस हुए भूकंप के झटके। करंट अफेयर्स। आत्मनिर्भर एआई उत्पाद उन्नति के लिए भारत कितने जीपीयू सुपर कंप्यूटर का निर्माण करेगा? 1 लाख। हाल ही में देश के पहले एलिवेटेड द्वारिका एक्सप्रेस के वे उद्घाटन किया गया है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली को जयपुर से जोड़ता है। मध्य प्रदेश के चित्रकूट घाट पर आध्यात्मिकता का अनुभव परियोजना की आधारशिला किसने रखी है? नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के जोरहाट में अहोम जनरल लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। इस मूर्ति का नाम क्या है? लचित की मूर्ति। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किस वर्ष लागू हुआ है? वर्ष 2020 में। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ब्लॉक का हिस्सा नहीं है? लग्जमबर्ग। मार्च 2024 में किसने पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? आसिफ अली जरदारी। जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए किस भारतीय लेखक को इमरारस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? अमिताभ घोष। हाल ही में 96 ऑस्कर अवार्ड का ऐलान किया गया, जिसमें किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म सहित कुल 7 अवार्ड अपने नाम किए हैं? ओपेनहाइमर। हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित एक डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का उद्घाटन किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने हाल ही में किस राज्य में एमएमसी प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखी? महाराष्ट्र। भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्रिंग लेन सुरंग का उद्घाटन किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटीज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? नीता अंबानी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की संसद को नागरिकता के अधिग्रहण समाप्ति के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया? अनुच्छेद 11। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 अभियान की थीम क्या है? नारी शक्ति से जल शक्ति। विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी। जादूगुंडा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है?
यूरेनियम। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? दिल्ली। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। वन। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? बांगर मिट्टी। ओकेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? तापी नदी। निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह मणिपुर में पाया गया जाता है? कुकी। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है 2%। निम्नलिखित में से किस महासागर में सेंसलेस गणराज्य स्थित है? हिंद महासागर। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? काली मिट्टी। दाचीगाम वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? मध्य प्रदेश। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? उत्तर प्रदेश और बिहार। मरुरूप किससे संबंधित है? रेगिस्तान। निम्नलिखित में से किसको समुद्रों का सबसे गहरा बिंदु माना जाता है? मेरियाना खाई। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? राजस्थान। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। निम्न में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? राजस्थान। अरब सागर के पानी का औसत खारापन है 35 ppt। निसी जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? केरल। भारत का ओसिनिक नेशनल पार्क स्थित है कच्छ में। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तापीय। जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र है? 127। विश्व के प्रमुख खनिज एवं उत्पादक देश। लोहा उत्पादन में प्रमुख देश है चीन, ऑस्ट्रेलिया। तांबा उत्पादन में प्रमुख देश है चिली, चीन। मैगजीन उत्पादन में प्रमुख देश है चीन, दक्षिण अफ्रीका। बॉक्साइट उत्पादन में प्रमुख देश है ऑस्ट्रेलिया, चीन। जस्ता उत्पादन में प्रमुख देश है चीन, पेरू। टीन उत्पादन में प्रमुख देश है चीन, इंडोनेशिया। सोना उत्पादन में प्रमुख देश है चीन, ऑस्ट्रेलिया। चांदी उत्पादन में प्रमुख देश है मेक्सिको, चीन। हीरा उत्पादन में प्रमुख देश है रूस, ऑस्ट्रेलिया। पारा उत्पादन में प्रमुख देश है चीन, स्पेन। अबरक उत्पादन में प्रमुख देश है चीन, अमेरिका। यूरेनियम उत्पादन में प्रमुख देश है कजाकिस्तान, कनाडा। थोरियम उत्पादन में प्रमुख देश है ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। टंगस्टन उत्पादन में प्रमुख देश है चीन, रूस। प्लेटिनम उत्पादन में प्रमुख देश है दक्षिण अफ्रीका, रूस। क्रोमियम उत्पादन में प्रमुख देश है दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे। सीसा उत्पादन में प्रमुख देश है चीन, ऑस्ट्रेलिया। पेट्रोलियम उत्पादन में प्रमुख देश है सऊदी अरब, रूस। कोयला उत्पादन में प्रमुख देश है चीन, अमेरिका। नौ पंचवर्षीय योजना 1957 से 2002 के प्रतिशत दर। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।